आज की ये कहानी एक क्लब से शुरू होती है जहाँ वीकेंड के कारण काफी भीड़ थी। इस लड़की का नाम रीटा है जो बिल्कुल मंदिरा बेदी जैसी दिख रही थी। रीटा को गाने का बहुत शौक था और मौका मिलने पर वो गला फाड़ कर गाती थी। ये है रीटा की दोस्त मैंडी जो काफी सख्त स्वभाव की थी। इसी क्लब में एक नकाबपोश भी आता है जो सिर्फ लिली से मिलने आया था। लिली इसी क्लब में काम करती थी और अचानक नकाबपोश उस पर कई वार करता है। अगले दिन सुबह इस लड़की का नाम जेन है जो अभी अभी मैंडी के घर आई थी। जेन रीटा और मैंडी की दोस्त थी। तीनों लड़कियां नई नई दोस्त बनी थी और इनमें इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि ये जहाँ भी जाती थी साथ ही जाती थी। थोड़ी ही देर बाद ये तीनों लड़कियां एक चर्च में आती हैं जहाँ जेन का दोस्त गैरी प्रे कर रहा था। गैरी एक धार्मिक लड़का था जो अलग अलग शहरों में जाकर प्रे करता था। प्रे खत्म होने के बाद वो जेन से आकर मिलता है और उसे बताता है कि मुझे प्रे करने दूसरे शहर में जाना है और वो शहर यहाँ से काफी दूर है। उसकी बात सुनकर जेन कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगी और इस सफर के लिए मैं रीटा और मैंडी को भी मना लूंगी। तभी वहाँ चर्च का फादर आता है जिसका नाम स्मिथ था। अब तीनों लड़कियां और गैरी पहले फादर से मिलते हैं और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद ये चारों दोस्त मैंडी की गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहे थे जहाँ गैरी ने प्रे करनी थी। जेन के कई बार मनाने के बाद ही मैंडी और रीटा भी उनके साथ जाने के लिए राजी हुई थी। अचानक मैंडी एक ही झटके में गाड़ी रोकती है क्योंकि उसे गाड़ी से स्मेल आ रही थी। गाड़ी रोककर जब वो डिग्गी खोलती है तो उसमें लिली की लाश थी। लाश देखकर सभी दोस्त बहुत हैरान थे और लाश के पास काफी ड्रग्स भी पड़ी थी। जेन कहती है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए मगर मैंडी उसकी बात नहीं मानती। वो और रीटा डिग्गी से ड्रग्स उठाकर चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद सभी दोस्त रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं और जहाँ आकर अपने लिए कमरे बुक करते हैं। कमरे में पहुँचते ही मैंडी और रीटा ड्रग्स लेने लगी थी। उधर लिली की लाश अभी भी डिग्गी में ही पड़ी थी और ये बात जेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहती तो पुलिस को कब का बुला सकती थी मगर वो मैंडी को नाराज नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सभी दोस्त होटल छोड़कर जाने लगते हैं और तभी जेन मैंडी से कहती है मेरी बात मानो मैंडी, हम अब भी पुलिस के पास जा सकती हैं और इस लाश से छुटकारा पा सकती है। ये सुनकर मैंडी कहती है लाश देखकर पुलिस का शक सबसे पहले मुझ पर ही जाएगा क्योंकि ये लाश मेरी ही गाड़ी में मिली है। मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती और मैं सही जगह देखकर लाश को दफन कर दूंगी। इसके बाद वो चारों दोस्त मैंडी की गाड़ी में बैठकर फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद मैंडी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में गाड़ी रोकती है क्योंकि रीटा जहाँ आना चाहती थी। दरअसल इस बिल्डिंग में रीटा का दोस्त टॉम रहता था और रीटा उसे भी कुछ ड्रग्स देना चाहती थी जो उन्हें लिली की लाश के पास से मिला था। अब रीटा टॉम के कमरे में थी और वो दोनों जल्दी जल्दी ड्रग्स लेने लगते हैं। अचानक तभी टॉम के दरवाजे पर कोई आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कुछ लोग जबरदस्ती अंदर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल टॉम किसी गैंग से जुड़ा हुआ था और ये लोग दुश्मन गैंग के थे जो टॉम को मारने जहाँ आए थे। इसी बीच मैंडी को रीटा की मिस कॉल आती है जिसके बाद वो समझ गई थी कि रीटा खतरे में है। वो जल्दी जल्दी अपनी गन निकाल कर बिल्डिंग में आती है जहाँ सच में रीटा खतरे में थी। एक आदमी उसकी बाजू काटना चाहता था तभी वहाँ मैंडी आकर उसे मार देती है। इसके बाद वो घर में मौजूद सभी बदमाशों को भी मार देती है। इस घर के बाथरूम में एक बदमाश टॉम के गुर्दे निकाल रहा था तभी मैंडी वहाँ आकर पहले बदमाश को मारती है और फिर टॉम को भी मार देती है क्योंकि मैंडी नहीं चाहती थी कि रीटा का दोस्त टॉम तड़प तड़प कर मरे, इसीलिए उसने उसे भी मार डाला था। उधर जेन किसी से फोन पर बात कर रही थी जबकि अंदर मैंडी जख्मी रीटा को संभाल रही थी। अचानक जेन के सिर पर कोई वार करता है जिसके बाद उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। नकाबपोश हमलावर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो किसी की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। जेन की हालत देखकर गैरी बहुत डर गया था। तभी अंदर से रीटा और मैंडी आती है और वो भी उसकी हालत देखकर बहुत हैरान होती हैं। कुछ देर बाद सभी दोस्त आराम करने के लिए एक वीरान सी जगह पर रुकते हैं। मैंडी जेन की जख्मी आंख पर टेप लगाती है जो अब काफी ठीक लग रही थी। दरअसल मैंडी के पास पेन किलर्स थी, उनके कारण जेन का काफी दर्द ठीक हो गया था मगर ये पेन किलर्स रीटा पर ज्यादा असर नहीं करती क्योंकि वो ड्रग्स की आदी थी। मैंडी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी मगर जहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था और उसकी गाड़ी में लाश भी थी। वो रीटा को और पेन किलर्स देती है और फिर इसी वीरान जगह पर लिली की लाश भी दफन कर देती है। लिली की लाश से पीछा छुड़ाकर अब सभी दोस्त बहुत खुश थे और सुबह होने तक यहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उनकी
की गाड़ी में फिर एक और लाश थी और इस बार लाश के पास पैसे थे। इस नई लाश को देखकर सभी दोस्त बहुत हैरान थे, जिसके बाद जेन मैंडी से कहती है, अब मैं और गैरी तुम्हारे साथ नहीं है। इतना कहकर वो चले जाते हैं, जिसके बाद मैंडी रीटा को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करती है। वो उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर खुद एक होटल में चली जाती है। अगले दिन गैरी और जेन हॉस्पिटल में आकर रीटा से मिलते हैं, जिन्हें रीटा ने ही फोन कर अपने पास बुलाया था। अब गैरी और जेन ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में मैंडी की मदद करेंगे और इस नई लाश को भी ठिकाने लगाएंगे। ये जानकर रीटा उन्हें बताती है कि मैंडी किस होटल में रुकी है, क्योंकि मैंडी ने उसे कल रात पहले ही होटल के बारे में बता दिया था। गैरी के पास उसका कुत्ता था जो रीटा को बहुत पसंद आता है। थोड़ी ही देर बाद रीटा उन्हें लेकर मैंडी के पास आती है, जहां आकर जेन मैंडी से कहती है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तभी जेन की नजरें एक लड़के पर पड़ती है जो काफी समय से उन पर नजर रख रहा था। अब जेन मैंडी से कहती है, लगता है यही लड़का तुम्हारी गाड़ी में लाशें रखता है। इतना सुनते ही गैरी लड़के की तरफ बढ़ता है और उसे बिना मौका दिए काफी मारता है। कुछ ही देर बाद वो लड़का उसी होटल के एक कमरे में था जहाँ मैंडी रुकी हुई थी। सभी लड़कियां उससे पूछताछ कर रही थी कि तुम गाड़ी में लाशें क्यों रख रहे हो, लेकिन लड़का बार बार कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। थक हार कर लड़कियां उसे टॉर्चर करने लगती हैं और इस लड़के का नाम सैम था। लड़कियों के अंदर इतना गुस्सा था कि वो टॉर्चर करते करते सैम को मार ही देती हैं। सैम की मौत के बाद वो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं ताकि वो उसकी लाश को आसानी से ठिकाने लगा सकें। अब सभी दोस्त डिग्गी से मिली नई लड़की की लाश और सैम की लाश को ठिकाने लगाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के बाद मैंडी अकेली ही अपने घर आती है। पूरा दिन काम करने के बाद वो काफी थक चुकी थी। अचानक एक आदमी उस पर वार करता है जो घर में पहले से ही छुपा हुआ था। वो मैंडी को पकड़कर इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मैंडी के तीनों दोस्त उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि मैंडी अपने घर से गायब थी। अचानक गैरी कुछ सोचकर मैंडी की गाड़ी की डिग्गी खोलता है और इस बार डिग्गी में एक कार था। दूसरी तरफ मैंडी को होश आ चुका था, जिसके सामने कई बदमाश खड़े थे। अचानक तभी एक नकाबपोश उसके पास आकर कहता है, तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई सैम को मार दिया था और अब मैं इसका बदला लूंगा। इतना कहकर वो बदमाशों को चले जाने को कहता है और फिर वो मैंडी के पास आता है। ये नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि फादर स्मिथ ही था, जिसे देखकर मैंडी बहुत हैरान होती है। उधर मैंडी के तीनों दोस्त भी इसी जगह पर पहुंच चुके थे, क्योंकि इस जगह का पता उस कार्ड के पीछे लिखा था जो गैरी को डिग्गी में से मिला था। दूसरी तरफ मैंडी स्मिथ से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर स्मिथ बताता है, मुझे बचपन से ही लड़कियों से नफरत है, जिस कारण मैं उन्हें मार देता हूँ। मैं लिली जैसी लड़कियों से पहले दोस्ती करता हूँ और फिर उन्हें मार देता हूँ। लिली को मारने के बाद मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहता था और तभी मुझे तुम्हारी गाड़ी दिखाई दी। मुझे पता था कि तुम और रीटा ड्रग्स की शौकीन हो, इसीलिए मैंने डिग्गी में ड्रग्स रखी थी ताकि तुम दोनों लालच में आ जाओ। दूसरी बार मैंने जानबूझकर लड़की के पास पैसे रखे थे ताकि तुम लोग फिर से लालची बन जाओ। सैम तो तुम लोगों पर सिर्फ नजर रख रहा था, उसे तो लाशों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी मैंडी के तीनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्मिथ बदमाशों को बुला लेता है। अब सभी दोस्त बदमाशों से लड़कर उन्हें जल्द ही बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद जेन भाग रहे स्मिथ के पीछे जाती है। उधर गैरी और रीटा की नजर कुछ और लाशों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो समझ गए थे कि स्मिथ एक साइको है। दूसरी तरफ जेन के सामने स्मिथ था और वो उसे मार कर कहता है, तुम्हें तो मैं पहले ही मारना चाहता था क्योंकि तुम बार बार पुलिस के पास जाने की बात कर रही थी। तभी वहाँ मैंडी आकर जेन को बचाती है और फिर वो स्मिथ पर वाइन डालकर उसे जिंदा जला देती है। कहानी के आखिर में चारों दोस्त फिर से आम जिंदगी जीने लगते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।